And getting in more breaking news, 4 of Bihar's most wanted gangsters were killed in an encounter in Delhi's Rohini. The operation was a joint effort by Delhi Police Crime Branch and Bihar Police. And speaking exclusively to CNN News 18, Bihar DGP Vinay Kumar said an AK-47 and several deadly weapons have been recovered. And the gang had carried out crimes in Bihar, in Nepal, and used to hide in Nepal after some of these notorious incidents. Listen in. सर, ये थोड़ा इनकाउंटर के बारे में जानकारी आपसे चाहते हैं सर। ये किस तरह के, ये सर इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड था, ये चारों जो गैंगस्टर मारे गए सर दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच और आपके ज्वाइंट ऑपरेशन में? ये रंजन पाठक 7-8 साल से एक्टिव था जी, और दर्जनों कांडों में इसका इन्वॉल्वमेंट आया था जी। हाल के महीनों में ये 5 से 6 सेंसेशनल मर्डर्स किया था सीतामढ़ी एरिया में जी। तो सीतामढ़ी की टीम इसके पीछे लगी हुई थी, पुलिस की टीम, और उसी सिलसिले में दिल्ली में कैंप कर रही थी सीतामढ़ी पुलिस, और दिल्ली पुलिस के सहयोग से इनके गिरफ्तार करने की दिशा में कारगर कार्रवाई करने की कोशिश कर रही थी। उसी सिलसिले में ये इंटरसेप्शन करने की पुलिस कोशिश की, इन्होंने फायर किया, पुलिस को कार्रवाई की। सर, ये कितने दिनों से दिल्ली में छुपे हुए थे सर चारों गैंगस्टर? देखिए, ये अपराध करने के बाद कभी नेपाल में जाके छुप जाते थे, क्योंकि सीतामढ़ी जिला नेपाल की सीमा पे अवस्थित है जी, और कभी दिल्ली चले जाते थे। तो अभी 15-20 दिन पहले इन्होंने एक अपराध को अंजाम दिया था जी, जिसमें काफी वहाँ पे रिएक्शन भी था, पब्लिक रिएक्शन भी था सीतामढ़ी में। तो ये अपराध करने के बाद फिर इधर नेपाल या दिल्ली चले जाते थे। फिर वापस जब इनको लगता था कि अब इनका नेटवर्क तैयार हो गया है, इनके कोई ना कोई ये कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं बेसिकली। तो सर, ये बिहार में जो इलेक्शन होने वाले हैं सर, क्या उसमें भी गड़बड़ी फैलाना इनकी मंशा थी सर? कुछ तरह के इनपुट्स मिले हैं आपको? नहीं, ये डिनाई नहीं किया जा सकता है कि ये इलेक्शन के दौरान कोई आपराधिक गतिविधि को अंजाम नहीं देते, बिकॉज ये हर 15-20 दिन पे घटना करते रहे हैं हाल के महीनों में जी। एवरी मंथ दे हैव बीन स्ट्राइकिंग to 1 or 2 places। तो डिनाई नहीं किया जा सकता है कि इलेक्शन के दौरान जो आने वाले दिन है 3-4 सप्ताह जी, उसमें भी ये कोशिश कर सकते थे। सर, किस तरह के वेपन्स इनके पास से मिले हैं सर? वो तो दिल्ली पुलिस ठीक से बताएगी, लेकिन इनके पास से काफी घातक हथियार मिले हैं जी, पिस्टल्स और AK-47 भी वो तो जांच के बाद बताएगी। AK-47 भी मिलने की बात पता चली। Anand Tiwari joins us with more details. Anand, tell us about these 4 notorious gangsters, all from the Sigma gang. The DGP has given out this exclusive reaction to you, और उन्होंने ये भी कहा खास तौर पे कि रूल आउट नहीं किया जा सकता कि ये गैंगस्टर या ये गैंग चुनाव से पहले, बिहार इलेक्शन से पहले कोई साजिश रच रहे थे। देखिए, बिल्कुल सिग्मा एंड कंपनी करीबन 7-8 साल से बिहार के सीतामढ़ी में एक्टिव थी, जो बिहार के डीजीपी है उनका कहना है। और जो रंजन पाठक है, ये काफ़ी डेस्परेट गैंगस्टर था, इसके खिलाफ कई आपराधिक मामले जो हैं वो बिहार के सीतामढ़ी में दर्ज हैं। ये रोहिणी का वही इनकाउंटर स्पॉट है जहाँ पर आप देख सकते हैं क्राइम ब्रांच के तमाम ऑफिसर्स इस वक्त मौजूद हैं। और ये DL नंबर की जो आप सफ़ेद रंग की गाड़ी देख रहे हैं, दरअसल ये चोरी की गाड़ी है, इसकी नंबर प्लेट भी फर्जी बताई जा रही है। इसी में जो रंजन पाठक और उसके जो बाकी 3 एसोसिएट्स थे वो इसके अंदर थे। पुलिस को लीड मिली थी, बिहार पुलिस को, कि ये दिल्ली में छुपे हुए हैं, क्योंकि लगातार ये आपराधिक वारदातों को अंजाम देने के बाद सीतामढ़ी से दिल्ली और नेपाल में जाके अपना बेस बनाते थे। और अभी कई दिनों से लगातार बिहार पुलिस इनको ट्रैप कर रही थी। और उसके बाद कल रात करीबन 2 से 2:30 बजे के बीच जब इन्हें न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की, इन्हें दबोचने की कोशिश की, इन्हें रोकने की कोशिश की, उस दौरान इन्होंने पुलिस पार्टी के ऊपर काफ़ी सोफिस्टिकेटेड वेपन से फायर किया, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग में इनको गोली मारी है। और जिसके बाद अस्पताल में जो चारों जो कुख्यात गैंगस्टर थे उन्होंने दम तोड़ दिया है।
चारों का ताल्लुक सीतामढ़ी बिहार से है। एक जो गैंगस्टर है वो दिल्ली के करावल नगर का रहने वाला बताया जा रहा है और बिहार के डीजीपी का कहना है कि कई घातक हथियार जो हैं इनके कब्जे से बरामद किए गए हैं। इनके कई एसोसिएट जो हैं अभी उनको लेकर भी लगातार जो बिहार पुलिस की रेड्स है वो जारी है। तो बिहार चुनाव से पहले एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इन गैंगस्टरों का इनकाउंटर देखा जा रहा है, क्योंकि बिहार के डीजीपी का कहना था कि बिहार में चुनावों में ये गैंग काफ़ी बड़ी गड़बड़ी फैलाने की मंशा रखता था और हाल ही में इन्होंने सीतामढ़ी में कई आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया, जिसमें जो गैंग का सरगना था उसने बाकायदा एक बड़े शूट आउट को अंजाम देने के बाद अपना प्रोफाइल भी जो है वो मीडिया को शेयर किया था सुर्खियां बटोरने के लिए। Anand, thank you so much for joining us with all those details. We'll keep coming back to you for more. For